मुत्तहिदा अरब अमारात जिसने अपनी पहली एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट दुबई से कराची में शुरू की थी 30 साल कबल 1985 में, लेकिन उस कंपनी ने जिस तरह बेहतरीन अंदाज में ग्रो किया, अब दुनिया भर की डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर उनकी फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जैसे जैसे एमिरेट्स ने ग्रो किया, वो एयरलाइन जिसने इस तमाम एयरलाइन को स्टैब्लिश करने की मदद दी, टेक्निकल असिस्टेंस दी, उसका नाम PIA था। वो PIA हर गुजरते साल के साथ उसका तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी रहा और अल्टीमेटली आज दीगर तमाम रूट्स के ऊपर आपको एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स नज़र आती हैं, लेकिन PIA इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लेकिन ख्वाजा साहब आने वाले दिनों में PIA की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। वजह यह है कि रिसेंटली मुत्तहिदा अरब अमारात के एक खसूसी वफद ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा किया है। वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी और उसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। वहाँ पर उसके साथ साथ जो उनकी हैंडलिंग की सहूलियात है उनका जायज़ा लिया। खास साहब इतलात ये हैं कि 3 साल से तकरीबन काफ़िश जारी थी मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिनका A380 डबल डेकर जो जहाज़ है, जो खासा तकरीबन 550 से 800 तक मुसाफिरों को ले जाने की उसके अंदर एक फैसिलिटी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का एक जदीद तरीन एयरपोर्ट है, वहाँ पर वो लैंड कर सकता है। उनकी ख्वाहिश थी कि ये यहाँ से जो A380 है यहाँ से लैंड करे। और आपको याद होगा 2018 में एक ट्रायल के लिए यहाँ पर A380 एमिरेट्स एयरलाइन का यहाँ पर उसने लैंड भी किया था। लेकिन खास साहब PDM के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई, मुख्तलिफ शख्सियात ने एफर्ट्स की कि इस A380 को यहाँ से ऑपरेट करने की इजाज़त मिले। लेकिन जब इसका कमर्शियल एंगल से इसका जायज़ा लिया गया तो पता ये चला कि अगर वो यहाँ से ऑपरेट करती है तो उससे PIA भी मुतासिर होगी, उससे एयर ब्लू के पैसेंजर भी मुतासिर होंगे, सेरीन है या दीगर हमारी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं। चूँकि जब एक त्यारा 250 की बजाय 800 लोगों को लेकर चला जाएगा तो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन भी होती है, डबल डेकर है, तो दीगर एयरलाइंस जो पाकिस्तान की उससे मुतासिर होंगी। और PIA जो पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और उसकी निजकारी का अमल जारी है, तो उस वक्त PDM के दौरे हुकूमत में उनकी इस ऑफ़र को इंटरटेन नहीं किया गया। उनको समझाया गया कि अभी आप वेट करें, अभी सिचुएशन नहीं है। लेकिन खास साहब अब लेटेस्ट इतलात ये हैं कि वजारत एविएशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन को कि आप अपना A380 को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने सेक्रेटरी एविएशन सैफुंजम साहब से रब्ता किया कि उनका मौक़िफ़ हासिल किया जाए। उन्होंने इसके ऊपर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वफाकी वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ साहब को क्वेश्चन भेजा गया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इजाज़त दे दी है, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है। खामोशी का मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये इसरार है कि A380 एमिरेट्स की एयरलाइन है, उसको इस्लामाबाद से, ये दुनिया की पहली डबल डेकर जो ये एक जहाज़ होगा एमिरेट्स एयरलाइन का, जिसको इस्लामाबाद से ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके PIA समेत दीगर एयरलाइंस के ऊपर उसके कमर्शियल डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट होंगे। लेकिन एक एविएशन ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिए और आने वाले दिनों में यहाँ से ये ऑपरेट भी करेगी। तो इसके साथ खास सब नाज़रीन के साथ एक और स्टोरी शेयर करते जाएँ। आपको अंदाज़ा है कि जब से भारत ने अपने काला कानून नाफिज किया था मकबूजा कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के उस वक्त से ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं। लेकिन अब मोदी वहाँ पर दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार में आ चुके हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी विराजमान है। और तसव्वुर यह किया जाता है कि नून लीग की गवर्नमेंट इलाकाई तनाज़ात को हल करते हुए मुआशी तल्लुकात को, तिजारती तल्लुकात को फ़रोग़ देने पर यकीन रखती है। तो खास अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इतलात ऐसी हैं कि इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू है कि भारत के साथ बैठकर दीगर जो तनाज़ात हैं उनको हल किया जाए पुरअमन तरीके के साथ, और जल्द अज जल्द तिजारती तल्लुकात बहाल होने चाहिए। और उसकी बहुत सी वर्किंग की गई है कि उससे पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों के अंदर किस कदर फ़ायदा पहुँच सकता है और इस रीजनल जो ट्रेड है उसको भी बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम हैं और जो दीगर मामलात इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कैसे तय होंगी। और क्या आप समझते हैं कि भारत इस वक्त इस पोजीशन में होगा? वो नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ के साथ उनका माजी में अंदर बड़ा कंफर्ट रहा है और दोनों ये समझते थे कि वो जो एक दरीना तनाज़ है उसको हल कर सकते हैं और मामलात को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम है और जो वहाँ मकबूजा कश्मीर की स्टेटस है उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपने तिजारती तल्लुकात बहाल करने में कामयाब हो सकती है? भट्ट साहब, ये जो साल का जब 2024 का आगाज़ हुआ तो 3 जो बरसगीर के ममालिक हैं, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में नई क़यादतें सामने आई हैं जी। नए इलेक्शन हुए, 5 साल के लिए मैंडेट मिला है और जो हसीना वाजिद साहब हैं और मोदी और शहबाज शरीफ सब एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से। हमने पिछला बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है, 70 साल हो गए हमें, हमने टाइम ज़ाया कर दिया। अब जब नई क़यादतें हुकूमत में आ गई हैं तो हमने आगे नहीं बढ़ना जी। देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर ये तीनों मुल्क आपस में मिलकर, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत,
जी मसला कश्मीर का तनाज़ा तो आपको पता है कि वो 77 साल पुराना है, हमारा इशू है। उनको अगर एक साइड पे फिलहाल रखा जाए, क्या हमने आगे नहीं बढ़ना? क्या हमने दुनिया से या भारत को किसी और जगह से जाके हज़ारों मील लाखों मील दूर से शय खरीदनी है, या पाकिस्तान को भी महंगी और दूर से शय खरीदनी है? अब आगे बढ़ने का वक्त है। मैं समझता हूँ कि 165 करोड़ की आबादी है ये तीन ममालिक की, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इधर मौजूद है। और जो आम आदमी, इसमें सफ़र कौन करता है बड़ी साहब? आम आदमी। चीज़ें जब महंगी मिलती हैं, गरीब आदमी, इनको चाहिए तलाकात की। मोदी को भी अब समझना चाहिए और जो मौजूदा क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, कि हमने अगर फिर भी ये सर्द मोहरी बरकरार रहती है तो ये 5 साल भी, जिस तरह 77 साल हमारे ज़ाया हुए हैं, ये 5 साल भी ज़ाया हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने का वक्त है। यूरोप देखें, वहाँ वीज़ा ख़त्म हो रहा है, लोग अपन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। हम अभी वो पिछली सदी के जो तनाज़ात हैं उसमें उलझे हैं। हमें आगे बढ़ना है और भारत को भी इस बात को रियलाइज करना है कि ये आगे बढ़ने का वक्त है। आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ने हमेशा माजी में संजीदा की है। ज़रूरत इस अमर की है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को भी अपने मुस्बत रवैये का इजहार करना चाहिए ताकि जो पाक भारत तल्लुकात हैं ये बेहतर हो सकें। इसी के अंदर खित्ते की सलामती है, इसी के अंदर दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद भी पोशीदा है।